ये आरक्षण वाला दांव काम करेगा क्या एनडीए के हित में? जो आप लोग बार बार ये बता रहे हैं कि अगर इनकी सरकार इंडिया गठबंधन आई या फिर राहुल गांधी इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी में से आरक्षण निकालकर मुसलमानों को ये लोग देने का काम करेंगे, काम आएगा ये चुनाव? चित्रा त्रिपाठी जी, पहले इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है वो खत्म नहीं हो सकती, उसको बदला नहीं जा सकता। ये बार बार मुस्लिम कार्ड राहुल गांधी खेलते जरूर हैं, तो आखिर वो मुसलमानों का वोट किसके खिलाफ लेना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके घटक दलों के पास वो सारे वोट हैं। अभी आरजेडी के अनवर पाशा गलत बोल गए। 15 साल आपकी लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सरकार थी, क्यों नहीं बढ़ाया ईबीसी का आरक्षण 15%? वो नीतीश कुमार का विजन था कि जातिगत सर्वे कराया, 15% अति पिछड़ों को आरक्षण अलग से दिया। और वो मोदी जी का विजन था कि आर्थिक आधार पर जो देश में पिछड़े लोग बचे हैं उनको 10% आरक्षण दिया। इस दोनों में मुस्लिम संप्रदाय भी आया। ये संप्रदाय की राजनीति कांग्रेस क्यों खेलना चाहती है? बिल्कुल, एनडीए का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास में अगर कोई छेद करे कांग्रेस पार्टी कि अलग से आरक्षण दे, और उसने दिया था 2014 के चुनाव के ठीक पहले दिया तो था। सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे, 4% आरक्षण मुस्लिम को दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रही चुनाव में, वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक बहुसंख्यकवाद का झुंझुना लेकर चली आई, उसके बाद मुस्लिम आरक्षण, फिर कहा संविधान बदल देंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इतनी रणनीतिक रूप में बीमार पड़ चुकी है कि उसको पता नहीं है कि चुनाव जीतने वाली दवाई कौन सी है। वो कोई भी दवाई खा रही है, उससे उसका काम चलेगा नहीं। मैं एक पॉइंट कहना चाहता था, ये जैस्मिन साहब बहुत बड़ा झूठ बोल गए हैं। एक बात बताइए, प्रज्वल रमन्ना, चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे निर्भया का मसला हो, इन तमाम मसलों पे आम आदमी पार्टी तो गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी ना महिला अधिकारों पे। चलिए मान लेते हैं भाजपा चुप थी, 1 मिनट, आप क्यों चुप है स्वाति मालीवाल पर? क्या घालमेल है? एक महिला को दिल्ली के उस मुख्यमंत्री के घर में सरेआम पीटा गया, उस पर आप क्यों चुप हैं? उस पर आप क्यों बता रहे हैं जैस्मिन शाह कि वो किसी के एक दिन में एजेंट हो गई? सच्चाई ये है कि आपकी पार्टी महिला अधिकारों को लेकर के तमाम तरह के वादे तो किए, लेकिन झूठ बोलती रही। स्वाति मालीवाल कोई साधारण महिला तो है नहीं। उन्होंने जब कहा है कोर्ट में, उनकी एफआईआर, उनके स्टेटमेंट सब दर्ज हो चुके, उस पर जैस्मिन शाह क्यों चुप है? केजरीवाल जैसा दुर्योधन दुशासन सब मिलकर चुप क्यों है? मान लीजिए बाकी सब चुप है, आप क्यों चुप है स्वाति मालीवाल पर? आप बोलिए ना, क्योंकि आपके नकाब उतर चुके हैं, तो आप तो बोलने से रहे। अब आते पंजाब में ये लड़ रहे हैं, दोस्ती दोस्ती खेल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी और ये इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां आपस में टकरा रही है। वेस्ट बंगाल चले जाइए, ममता बनर्जी लड़ रही है कांग्रेस से। आप चले जाइए केरल, पूरा का पूरा कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। एनी राजा कैंडिडेट है, न नीति है, न नेता है, न साथ में पटरी है, न जम रही है। अब वो कह रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ लड़ रहे। हास्यास्पद बना दिया है विपक्ष ने पूरे चुनाव को। आरक्षण पर आखिरी संदेश और आखिरी कमेंट मैं यही दूंगा कि जो राहुल गांधी और उनकी तमाम घटक दल झूठ बोल रही है कि ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण को लेकर के, दावे से कहता हूं हिंदुस्तान में कोई संशोधन ऐसा नहीं हो सकता कि पिछड़ों का आरक्षण काटकर किसी और को दिया जा सकता। वो आरक्षण है और इंटैक्ट रहेगा। अनवर पाशा जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद जैस्मिन शाह मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। जी चित्रा जी, जवाब तो क्या नहीं, चित्रा जी हमारे पास भी आ जाइए। जवाब है नहीं, अनवर पाशा झूठ के जो प्रवक्ता है हमारे, उनका जवाब मैं क्या दूं, क्योंकि उनकी तो कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक रहेंगे भाजपा के साथ। कल हो सकता है वो इंडिया गठबंधन में खुद लौट के आ जाए, पलटी मार के आ जाए। रही बात सामाजिक न्याय की, 18 वर्षों से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है भाजपा के साथ बिहार में। उनको सामाजिक न्याय की याद नहीं आई। उनको आरक्षण की सीमा गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए और आदिवासियों के लिए बढ़ाने की कभी उनको चिंता नहीं आई। ये हमारी सरकार थी, 17 महीने की सरकार श्री तेजस्वी यादव जी की लीडरशिप में। सुन लीजिए, हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमने श्री तेजस्वी यादव जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये सामाजिक न्याय का रखा मुद्दा और सामाजिक न्याय पे उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया और उसके आधार पर उन्होंने सीमा बढ़ा के 75% किया और गरीबों को, पिछड़ों को और एससी एसटी को हमने दिया।
आपको भाजपा के साथ रहते हुए शर्म नहीं आती कि वो भाजपा जो बदवादी विचारधारा पर अमल करती है, वो जो संविधान विरोधी भाजपा है, उसके साथ आप जाकर के आप अपनी सरकार बना लेते हैं थाली के बैगन की तरह। इसलिए आप बात न करें। आप जो है ये जो हमारा संविधान है, जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। आरएसएस की नजर में हमारा संविधान शुरू से खटकता रहा है, शुरू से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कमीशन नहीं बना था संविधान को बदलने के लिए। बताएं गौरव भाटिया जी। अब जवाब देने दीजिए उनको, लगातार आप पूछते ही जाएंगे, वो जवाब कैसे देंगे? अनवर पाशा जी प्लीज। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान को बदलने के लिए कमीशन बनाया था। अनवर जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? और ये बताएं गौरव भाटिया जी के फैक्ट है या नहीं है, मैं उनको सबूत दूंगा।